हाय एवरीवन, माय 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। और लास्ट पार्ट जो आपने मुझे करके सेंड करना था, किसी ने सेंड नहीं किया तो काइंडली उसे अगेन आप मुझे सेंड कर देंगे कमेंट बॉक्स में उसकी पिक्चर बनाकर। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का उसको सॉल्व करते हैं। 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर उर्दू में बात करें तो बजरिया तज्जी। ठीक है, बजरिया तज्जी, 2 दर्जी कुलिया या फार्मूला और तकमील मुरब्बा। ठीक है, आज हम जो इसके सेकंड पार्ट में तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बजरिया तज्जी वाला मेथड इसमें यूज़ करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझ लें। एक दफ़ा आप ये फैक्टराइजेशन या बजरिया तज्जी वाला मेथड समझ लें, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी हेल्प देगा। ठीक है, और आगे जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उसको भी सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स हैं कि जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं या बजरिया तज्जी हल करते हैं तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है या उसका अद्दी सर क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका अद्दी सर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर आपने विदाउट कांस्टेंट, ठीक है, विदाउट एक्स या एक्स स्क्वायर टर्म देखनी है या कांस्टेंट टर्म देखनी है। जो ये यहाँ क्या है? -20। तो आपने इसको लिख देना इधर -20। ठीक है, आपने 1 को और -20 को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। जब इसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया? -20 आ गया। अब आपने करना क्या है कि इस -20 की तज्जी करनी है। ये जो -20 आपके पास है इसकी तज्जी करनी है और इससे आपने 2 ऐसे नंबर ले लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या है? -20। जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या है? -20। और उनको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या बचे? -1 बचे या -x बचे, ये वाला। ठीक है, बचे क्या? -1 और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? -20। ठीक है, यानी कि ज़र्ब करने से क्या आए? -20 और जमा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है? -1 आए। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट से क्या आए? हमारे पास -1 आए। ठीक है, ये अगर जिसको ट्रिक समझ में आ गई तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने क्या लिया? एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो क्या थी? 1 थी। विदाउट एक्स या एक्स स्क्वायर वाली या कांस्टेंट टर्म ली जो -20 थी, इनको मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। इससे अब हमने 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और उनको प्लस माइनस करें तो -1 बचे। तो आप इस क्या करें? इस 20 को आप ऐसे सॉल्व कर लें, तज्जी कर लें। ठीक है, फैक्टर बना लें इसके। 2 से पहले जाएगा, क्या आ गया? 10। फिर 2 से किया 5 आ गया। फिर ठीक है, लास्ट में 5 बचा, 5 से करेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हम फैक्टर बना लेते हैं। 5 2s are 10 और 2 अलग। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 तो बनता है, लेकिन 10 में अगर 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 12। अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 8। इट मीन्स ये वाले जो फैक्टर हैं वो हमारे ठीक नहीं है। ठीक है, हमने कैसे बनाए थे? 2 5s are 10 और ये वाले 2 इधर अलग कर दिया था। अब हम दूसरे फैक्टर बनाते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 7 के 5 को अकेला ही रहने दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें 20 आता है। अगर 4 में से 5 को माइनस करें तो 1 भी बचता है। अब बात रह गई कि सिंबल कौन सा लगेगा। ठीक है, सिंबल कौन सा लगेगा? हमें -20 चाहिए और आंसर में क्या चाहिए? -1 चाहिए। अगर आंसर में -1 चाहिए तो आपको बड़ी टर्म को माइनस वाला रखना पड़ेगा, यानी कि 4 - 1 4 - 5 इज इक्वल टू -1।
इट मीन्स 5 के साथ आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। 5 के साथ आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये मैं क्लोज करके लिख दिया था, -5, ठीक है। -5 से ये क्या हो गया, 4 5 ज़ार 20, कौन सा 20, -20, और 4 में से 5 माइनस किया तो -1। तो ये फैक्टर हमारे ठीक रहेंगे कि एक को हम 4x के साथ लिख दें, एक को लिख दें -5x के साथ, ठीक है। इसको अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपके पास, -20 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल 0 एज इट इज। इस -x की जगह आपने ये लिखना है, ठीक है, +4x और -5x, ठीक है। अब आप देख लें कि 4x में से -5x अगर माइनस करें तो क्या बचता है, -x बचता है। एक्चुअली हमने इस -x की जगह ही ये दो टर्म्स लिखी है, -x की जगह, ठीक है। तो यही मेथड है। ये पॉइंट अगर किसी को समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है, अदरवाइज ये फिर मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आगे मैं करना स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ अब क्या करना है। अब आपने क्या करना है, इधर आपने कॉमन ले लेना है, ये दो वैल्यू से अलग कॉमन, इन दो वैल्यू से अलग कॉमन, ठीक है। यहां से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया हमने, ये बन गया x +4। ये -5 कॉमन ले लिया आपने, ये बच गया x +4 इज इक्वल टू 0। 4 कैसे बचा, क्योंकि 20 का टेबल कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 4 बचता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ -20 था, इसलिए जब माइनस का 5 कॉमन लिया तो प्लस का 4 अंदर बच गया, ठीक है। अब यहां हमारे पास ये दो टर्म्स हैं अलग से, ये एक अलग टर्म बन गई और ये एक अलग टर्म। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है x +4, तो आप x +4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। पहली टर्म में से x +4 कॉमन आ गया, क्या बचा, x बचा। इधर से भी x +4 कॉमन आ गया, क्या बचा, -5 बचा। तो इज इक्वल टू आप 0 इसको लिख देंगे। अब इनको इंडिविजुअली आपने देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आ रहा है, तो इनको इंडिविजुअली भी 0 के इक्वल लिख दें। x +4 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। +4 राइट साइड पे जाके किसका हो गया, माइनस का, और -5 भी राइट साइड पे जाके किसका हो गया, प्लस का। आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, SS उर्दू वाले हल सेट करके लिख देंगे, -4, 5 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको बार बार देखें, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा जो, या जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो लाजमी मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर सेंड कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं वो सॉल्व करा दूं, ठीक है जी। सेकंड पार्ट की जो कीमत है वो है 3y² इज इक्वल टू y स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट y -5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप पहले इसको सॉल्व कर लें। 3y² एज इट इज आ गया, y को y से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5y हो गया, ठीक है। अब आप ये तमाम वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले आए। 3y², ये प्लस में थी, इधर आके माइनस की हो गई, ये माइनस में थी, इधर आके प्लस की हो गई, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 3y² और -y² में से माइनस करें तो क्या बचेगा, 2y², इधर क्या बच गया, +5y इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है क्योंकि इसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस वाले पार्ट में हमें तज्जी करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप कॉमन ले लें, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, हम दोनों से y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने इधर से y कॉमन लिया
इसके पास पावर 2 थी, 2 एज इट इज़ आ गया, इसके पास पावर 2 थी तो सिंगल y बचा, प्लस यहाँ एज इट इज़ 5, क्योंकि ये y इधर कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ सिर्फ 5 बचा, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला y अलग से 0 के इक्वल है और ये वाली पूरी टर्म 2y प्लस 5 अलग से 0 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लें, 2y एज इट इज़, 5 इधर जाके किसका हो गया -5, y की वैल्यू चाहिए 2, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5/2। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे, SS एक आ गया 0 और एक आ गया -5/2। तो ये 2 क्वेश्चन थे आज के, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू, थैंक्स।